Good morning all of you. In last class, we discussed about string diagram in a plant layout. In this lecture, we will discuss about travel chart method or we can say that travel charting techniques. So, इस लेक्चर में मैं आपको ब्रीफली विथ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे एक प्लांट में ट्रेवल चार्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर प्लांट्स के विभिन्न शॉप्स के बीच ओवरऑल मटेरियल मूवमेंट को कैसे कम से कम कर सकते हैं और ट्रेवल चार्ट की मदद से बेस्ट लेआउट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। साथ ही साथ इन दिस लेक्चर आई ऑल्सो डिस्कस हाउ टू मेक ट्रेवल चार्ट इजिली, दैट इज ट्रेवल चार्ट बनाने का बेस्ट मेथड आज के इस वीडियो में आप सीख सकते हैं। कंप्लीट मेथड आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी ट्रेवल चार्ट बनाने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रेवल चार्ट मेथड और व्हाट इज ट्रेवल चार्टिंग। सो ट्रेवल चार्टिंग इज एन एनालिटिकल टेक्निक्स फॉर efficient layout of shops in a plant so that the overall materials movement between different shops is minimized. That is, travel charting एक प्लांट के शॉप्स के कुशल लेआउट के लिए एक विश्लेषणात्मक तकनीक है ताकि विभिन्न शॉप्स के बीच ओवरऑल मटेरियल्स मूवमेंट को कम से कम किया जा सके और यह व्यापक रूप से एक प्रोसेस टाइप के लेआउट में उपयोग किया जाता है। दैट इज, इट इज वाइडली यूज्ड इन ए प्रोसेस टाइप लेआउट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा ये प्रूफ करूंगी कि ट्रेवल चार्ट की मदद से हम किस तरह से ओवरऑल मटेरियल्स मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट शॉप्स हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रेवल चार्ट मेथड। टेबल 1 shows the sequence of operations, weight and quantity of 5 types of products to be manufactured. टेबल 1 में यहाँ पे डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस के लिए मीन्स यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए क्वांटिटी पर डे एंड वेट का वैल्यू यहाँ पे इस ग्राफ में दिखाया गया है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी और वेट यहाँ पे इस ग्राफ में शो किया गया है। नाउ टेबल 2 शोज द इंटर शॉप्स डिस्टेंस। टेबल 2 जो मेरा वो शो कर रहा है इंटर शॉप्स डिस्टेंस, मीन्स शॉप्स के बीच के डिस्टेंस को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल के अकॉर्डिंग ए टू बी मीन्स ए शॉप से बी शॉप के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 10 मीटर। सिमिलरली ए टू सी 5 मीटर, ए टू डी 12 मीटर, ए टू ई 50 मीटर। इन दिस वे यहाँ पे सारे डिस्टेंस को शो किया गया है इन टेबल 2 में। सो plan the layout of the shops for minimum kg meter. So यहाँ पे हम लोग को प्लांट का मिस कर सकते हैं कि प्लांट का लेआउट तैयार करना है फॉर मिनिमम केजी मीटर, दैट इज मिनिमम ओवरऑल मटेरियल्स मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट शॉप्स। यहाँ पे हम लोग को लेआउट तैयार करना है। सो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। According to question, the inter shops distances are given in table 2. Now, the problem is to get the best layout of the shops for minimum overall. That is, problem यह है कि minimum overall that is weight into distance से दुकानों का बेस्ट लेआउट प्राप्त किया जाए। That is minimum overall material movement बिटवीन डिफरेंट शॉप से जो बेस्ट लेआउट प्राप्त किया जाए। सो इसका प्रोसीड्यूर है, लेट द 5 शॉप्स बी सिम्बलाइज्ड एज ए बी सी डी एंड ई। मान लिया कि मेरे पास 5 शॉप्स है जिसको कि मैंने सिंबल्स ए बी सी डी ई द्वारा रिप्रेजेंट किया, जैसा कि मैंने टेबल 3 में रिप्रेजेंट किया है नेम ऑफ द शॉप ए बी सी डी एंड ई।
ऑल दीज शॉप्स आर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, और ये सभी दुकानें शॉप्स पहले से कंस्ट्रक्टेड है। सो इंटर शॉप्स डिस्टेंसेज आर फिक्स्ड, इसलिए इंटर शॉप्स की दूरी तय की जाती है, जैसा कि यहाँ पे इस टेबल 2 में इंटर शॉप्स डिस्टेंसेज दिखाया हुआ है। एंड ईच शॉप विल बी ए शॉप फॉर वन टाइप ऑफ ऑपरेशन ओनली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे शॉप ए को ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए, यहाँ पे ऑपरेशन शॉप के लिए मैंने कंसीडर किया है। दैट इज प्रत्येक दुकान केवल एक प्रकार की ऑपरेशन के लिए एक दुकान होगी। से फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिसाइड टू मेक शॉप सी एज सेंटर ऑफ मिलिंग ऑपरेशन, देन ओनली मिलिंग मशीन्स विल बी हाउस्ड देयर। यदि हम डिसाइड करते हैं कि शॉप सी मेरा सेंटर ऑफ मिलिंग ऑपरेशन होगा, तो वहां केवल मिलिंग मशीन ही रखे जाएंगे, मीन्स वहां पे केवल मिलिंग मशीन पे ही काम हो सकते हैं। नाउ द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द क्वांटिटी, वेट एंड डिस्टेंस, दैट इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स into weight of each product into total distance moved by each product for all operations on it should be minimized. That is, पर सभी operations के लिए प्रत्येक प्रोडक्ट्स द्वारा स्थानांतरित की गई कुल दूरी कम से कम होनी चाहिए। मेरा मेन फोकस जो है इस पॉइंट पे होगा। नाउ assume that shop A will be drilling shop। मान लिया कि मेरा शॉप A जो है वो ड्रिलिंग शॉप है, शॉप बी विल बी टर्निंग शॉप, शॉप सी एट सेंटर ऑफ मिलिंग ऑपरेशन, डी विल बी थ्रेड कटिंग ऑपरेशंस, कटिंग शॉप या कटिंग ऑपरेशंस, एंड ई विल बी स्लॉटिंग शॉप। इट इज शोन इन टेबल 3। मैंने टेबल 3 में इसको यहाँ पे शो किया है। दैट इज द फर्स्ट टेंटेटिव लेआउट इज गिवन इन टेबल 3। मीन्स पहला जो मेरा अस्थायी लेआउट है वो टेबल 3 में दिया हुआ है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट शॉप के लिए यहाँ पे सिंबल से इसको इंडिकेट किया है। शॉप ए को सिंबल स्मॉल ए से, बी को स्मॉल बी से, सिमिलरली शॉप ई के लिए स्मॉल ई से मैंने इसको यहाँ पे इंडिकेट किया है। नाउ इट इज एन इनिशियल टेंटेटिव लेआउट, यह इनिशियल अस्थायी लेआउट है। सो कैलकुलेट द ओवरऑल दैट इज वेट इनटू डिस्टेंस फॉर दिस लेआउट। अगेन इम्प्रूवमेंट ऑन इट शुड बी ट्राइड अपॉन बाय चेंजिंग द सेंटर ऑफ ऑपरेशंस। और यहाँ पे अगर हमको नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट का अगर लेआउट तैयार करना होगा तो हम ऑपरेशंस के सेंटर को चेंज करके दूसरा और तीसरा इस तरह से डिफरेंट लेआउट्स यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। एंड सिमिलरली डिफरेंट लेआउट तैयार करते हैं और उनका ट्रेवल चार्ट तैयार करते हैं। मीन्स पहले जो मेरा लेआउट होगा उसका ट्रेवल चार्ट बनाएंगे। सिमिलरली डिफरेंट लेआउट के लिए क्या करेंगे, ट्रेवल चार्ट तैयार करेंगे, और जिस ट्रेवल चार्ट का ग्रैंड टोटल दैट इज केजी मीटर, दैट इज वेट इनटू डिस्टेंस वैल्यू मिनिमम होगा, वही मेरा बेस्ट लेआउट होगा। सो नाउ मेक द ट्रेवल चार्ट फॉर फर्स्ट लेआउट। सो मेरा जो इनिशियल टेंटेटिव लेआउट है उसके लिए हम लोग ट्रेवल चार्ट तैयार करते हैं। सो हाउ मेक द ट्रेवल चार्ट, ट्रेवल चार्ट करने के क्या तरीके हैं इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो पहला मेरा स्टेप है ट्रेवल चार्ट को बनाने का। फिल इन द स्क्वायर्स ऑफ टेबल स्टार्टिंग रो वाइज और कॉलम वाइज। दैट इज मेरा जो ट्रेवल चार्ट होगा इस तरह से होगा। इसमें मेरा डिफरेंट शॉप्स को मैंने दिखाया है रो वाइज एंड कॉलम वाइज। सो यहाँ से A to A, A to B मीन्स फ्रॉम, यहाँ पे है टू, दैट इज फ्रॉम A to A to B, A to C। नाउ फिल इन द स्क्वायर्स ऑफ टेबल 4 स्टार्ट रो वाइज और कॉलम वाइज। और इसके बाद हम लोग सारे स्क्वायर्स का जो कॉलम है या तो रो वाइज या कॉलम वाइज इसको हम लोग फिल करेंगे। सो मेरा फिल करने का जो पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्क्वायर ऑन द अपरमोस्ट लेफ्ट साइड इज AA।
मेरा जो पहला स्क्वायर है जो अपर मोस्ट का वो क्या है, ए। इट मीन्स प्रोडक्ट और वर्क पीस मूविंग फ्रॉम ए गोज टू ए, मीन्स ए से ए जाना है हमको। दैट मीन्स एक ही शॉप में हमको ट्रेवल करना है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट इनसाइड वन शॉप। ये जो मेरा है एक ही शॉप के अंदर मूवमेंट को शो करेगा, जो कि नेग्लेक्टेड कर सकते हैं, विच इज नेग्लेक्टेड। सो पुट 0 इन ए स्क्वायर ए। जैसे यहाँ मैंने यहाँ पे 0 पुट किया है, क्योंकि हम लोग जो शॉप्स के अंदर जो मूवमेंट कर रहे हैं उसके डिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई जो मेरा वेट इंटू डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 0 फिल किया है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्क्वायर्स BB, squares CC, squares DE and similarly squares EE all will have 0. Now next step मेरा है square BA. Square BA it represents movement from B to A. B to A, that is B to A from table 3. मीन्स मैंने इसका नोटेशन क्या किया था सिंबल का, स्मॉल b to स्मॉल a, दैट इज मैंने टेबल 3 में बताया था। सो फ्रॉम टेबल 1 यहां से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मेरा जो मूवमेंट है B to A ये किस टाइप के प्रोडक्ट में फाइंड आउट होता है। सो इट इज फाउंड दैट नन ऑफ द 5 प्रोडक्ट्स गो टू B to A, that is drilling after turning, that is from B to A। मतलब B to A का मूवमेंट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में किसी में नहीं है। मीन्स जो मेरा प्रोडक्ट टाइप जो है 1 2 3 4 5 इसमें से किसी में इसका मूवमेंट नहीं है। सो पुट 0 इन स्क्वायर BA। सो स्क्वायर BA में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। नाउ स्टेप थर्ड, स्क्वायर AB। स्क्वायर AB that is it represents movement from A to B, that is small a to small b from table 3. So from table 1 we find that the product number 1, product number 3 and product number 5 go from A to B। यहाँ पे 1 में भी A to B से जा सकते हैं और यहाँ पे थर्ड में भी जा सकते हैं और फिफ्थ में भी A to B से हम लोग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे दिखा रहा है। सो फ्रॉम डीलिंग ऑपरेशन टू टर्निंग ऑपरेशन और फ्रॉम शॉप A to B यहाँ पे शो कर रहा है ये 3 प्रोडक्ट्स। दैट्स वाई अगर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मीन्स स्टेप थर्ड में जो मेरा वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 इंटू 0.2 इंटू 10। दैट मीन्स 50 यहाँ पे क्या हो गया, मेरा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया फॉर प्रोडक्ट 1 के लिए, एंड डिस्टेंस हो गया मेरा 10 एंड वेट हो गया 0.2। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हो कि प्रोडक्ट 1 के लिए क्या है, क्वांटिटी क्या है 50 एंड वेट कितना है 0.2, एंड स्क्वायर AB के लिए जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है 10। सिमिलरली जो मेरा प्रोडक्ट थर्ड के लिए कितना है, क्वांटिटी कितना है 25 0.4। सिमिलरली जो मेरा फिफ्थ के लिए, फिफ्थ प्रोडक्ट के लिए है वो 30 एंड 0.5 है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया 50 इंटू 0.2 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 0.4 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 0.5 इंटू 10, और जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो 350 kg मीटर आ रहा है। सो मैंने यहाँ पे ट्रेवल चार्ट में वैल्यू पुट कर दिया, A to B में कितना आ रहा है 350। सिमिलरली स्टेप 4 में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम टेबल 1 इट इज ऑब्जर्व दैट नन ऑफ द प्रोडक्ट्स गो फ्रॉम D to A, E to A, C to B, D to B, E to B, similarly A to C, B to C, E to C, A to D, C to D and A to E। That means ये सब जो मेरा जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है वो मेरा जो कोई भी प्रोडक्ट टेबल 1 में फॉलो इसको नहीं कर रहा है। दैट्स वाई मेरा जो इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा
0 होगा। सो यहाँ पे हम लोग पुट 0 इन ऑल अदर स्क्वायर्स ऑफ द टेबल 4। सो ये सब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के लिए मैंने सारे जहां जहां स्क्वायर में ये सब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है वहां पे मैंने 0 पुट कर दिए। नाउ स्टेप 5 में हम लोग देखते हैं फॉर स्क्वायर CA, इट मीन्स स्मॉल c to स्मॉल a फ्रॉम टेबल 3। From table 1, we find that the products third, fourth and fifth. Product third, fourth and fifth follow this sequence of operation. Means मेरा C to A जो है वो थर्ड में भी फाइंड आउट हो रहा है, फोर्थ में भी है और ये फिफ्थ प्रोडक्ट में भी है। सो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्वांटिटी मेरा क्या है, थर्ड प्रोडक्ट के लिए 25 एंड वेट कितना है 0.4। सिमिलरली फोर्थ प्रोडक्ट के लिए 15 0.6 एंड सिमिलरली फिफ्थ प्रोडक्ट के लिए 30 एंड 0.4। और डिस्टेंस जो मेरा है गो टू C to A मीन्स यहाँ से ये फाइंड आउट नहीं हो रहा है। सो हम लोग यहाँ से चलते हैं C to A, दैट इज यहाँ पे कितना है 5। C to A कितना है 5 मीटर। सो ये सारे वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सो फाइंड आउट होता है 170 kg मीटर। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो मेरा ट्रेवल चार्ट था उसमें CA मीन्स ये स्क्वायर, इसमें मैंने 170 kg मीटर फिल कर दिया। सिमिलरली हम लोग स्क्वायर DC के लिए फाइंड आउट करते हैं कि स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इट मीन्स D to C, स्मॉल d to स्मॉल c from table 3, and from table 1 we find that the products 1, 4th and 5th follow this sequence of operations. मेरा प्रोडक्ट 1, 4th and 5th ये इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। दैट इज स्क्वायर DC मेरा फर्स्ट में है, उसके बाद फोर्थ में है एंड उसके बाद कितना है फिफ्थ में है। सो ये तीनों प्रोडक्ट जो है इसको फॉलो कर रहा है। देयरफॉर नंबर ऑफ ईच प्रोडक्ट्स इंटू वेट इंटू डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो नंबर ऑफ ईच प्रोडक्ट्स फॉर प्रोडक्ट 1 के लिए कितना है 50 है एंड कितना है वेट कितना है 0.2 एंड डिस्टेंस अगर यहाँ से हम देखते हैं DC के लिए D to C तो कितना फाइंड आउट होता है D to C, D यहाँ है और C यहाँ है मीन्स कितना है 8 है। सो यहाँ पे 8 मीटर फाइंड आउट हो रहा है। सो यहाँ कह सकते हैं कि 8 प्लस 15 इंटू 0.6 इंटू 8 प्लस 30 इंटू 0.5 इंटू 8। इस तरह से मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। 80 प्लस 72 प्लस 120 ये वैल्यू मेरा आ रहा है 272 kg मीटर। सो स्क्वायर DC में मैंने यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू को DC, दैट इज यहाँ पे जो मेरा वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 272 kg मीटर। नाउ नेक्स्ट मेरा जो स्टेप है वो स्टेप 7 है, दैट इज स्क्वायर BD के लिए। सिमिलरली इट मीन्स B to D। सो फ्रॉम टेबल 1 से फाइंड आउट करते हैं कि 1, 2, 4th एंड 5th फॉलो दिस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। मेरा जो है वो प्रोडक्ट 1, 2 और कितना है 4th एंड 5th ये चारों जो प्रोडक्ट्स है मेरा इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स B to D देख सकते हैं आप यहाँ B to D यहाँ पे भी है B to D एंड यहाँ पे भी B to D है और यहाँ पे भी B to D है। मीन्स ये चारों जो है प्रोडक्ट्स वो इसको फॉलो कर रहा है। देयरफॉर नंबर ऑफ ईच प्रोडक्ट्स इंटू वेट इंटू डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 50 इंटू 0.2 इंटू 6 यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है मीन्स B से D का डिस्टेंस, B से D का डिस्टेंस कितना है 6 है। दैट्स वाई डिस्टेंस मैंने यहाँ पे 6 लिया है। प्लस 10 इंटू 0.1 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 0.6 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 0.5 इंटू 6 इज
सारे वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। इसका फाइनल वैल्यू आया 210 केजी मीटर। सो इस तरह से स्क्वायर बीडी के लिए मैंने जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लिए। स्क्वायर बीडी मीन्स यहाँ आ गया 210 केजी मीटर, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। नाउ स्क्वायर ईडी के लिए इट मीन्स ई टू डी फ्रॉम टेबल 1 द प्रोडक्ट्स फॉलोइंग दिस सीक्वेंस आर ओनली थर्ड। यहाँ पे जो केवल थर्ड है वो ई से डी को फॉलो कर रहा है। दैट्स वाई नंबर ऑफ ईच प्रोडक्ट्स यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा यहाँ से 25 इंटू 0.4 इंटू 6, क्योंकि प्रोडक्ट थर्ड में मेरा जो है क्वांटिटी कितना है 25 और वेट कितना है 0.4। एंड ईडी के लिए ई से डी अगर हम ट्रेवल करते हैं मीन्स कह सकते हैं कि ई से डी ट्रेवल करते हैं तो कितना मीटर 6 मीटर। दैट्स वाई यहाँ पे 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जो वैल्यू है वो आ रहा है 60 केजी मीटर और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे स्क्वायर ईडी में पुट कर दिया। ई यहाँ पे ईडी मीन्स यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू को पुट कर दिया मीन्स ये मेरा 60 यहाँ पे पुट हो गया। नाउ फॉर स्क्वायर बीई इट मीन्स बी टू ई द प्रोडक्ट्स फॉलोइंग दिस सीक्वेंस आर ओनली थर्ड। मेरा थर्ड प्रोडक्ट है जो केवल इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, लेकिन मेरा स्क्वायर बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बी टू ई दैट मीन्स 10। सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं केजी मीटर का वैल्यू कितना होगा 25 इंटू 0.4 इंटू 10। ये जो वैल्यू आ रहा है वो 100 केजी मीटर आ रहा है। सो बीई यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया 100। यहाँ पे बी मेरा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट स्क्वायर सीई इट मीन्स C to E from table 3 the products following this sequence are only 1। इसका जो प्रोडक्ट जो फॉलो कर रहा है सीक्वेंस को केवल पहला प्रोडक्ट है जो फॉलो कर रहा है। सो इस सीक्वेंस का जो प्रोडक्ट 1 के लिए है जो कितना है क्वांटिटी कितना है 50 और इसका जो है वो अमाउंट कितना है देख लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट 1 के लिए 50 है क्वांटिटी और वेट कितना है 0.2 दैट्स वाज 50 इंटू 0.2 और C के लिए मेरा डिस्टेंस जो है वो कितना है 7 है, यहाँ से देख सकते हैं 7। सो 50 इंटू 0.2 इंटू 7 ये जो आ रहा है मेरा वो 70 केजी मीटर आ रहा है। सो स्क्वायर C में इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। मेरा स्क्वायर C कहाँ पे है यहाँ। सो यहाँ पे मैंने 70 पुट कर दिया। मैंने सारे स्क्वायर को फिल कर लिए। एक लास्ट बचा हुआ है मेरा DE। सो D को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इट मीन्स D मीन्स क्या हो जाएगा D to E मेरा स्मॉल d to स्मॉल e फ्रॉम टेबल 3। सो द प्रोडक्ट्स फॉलोइंग दिस सीक्वेंस आर ओनली 2। ओनली 2 जो मेरा प्रोडक्ट्स है वो D to E को फॉलो कर रहा है। क्वांटिटी कितना है 10 और वेट कितना है 0.1 और D से E का जाने में जो डिस्टेंस है वो कितना है 6 मीटर। सो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.1 इंटू 6 दैट मीन्स ये आ रहा है मेरा 6 केजी मीटर। और इसको मैं यहाँ पे ट्रेवल चार्ट वाले स्क्वायर में फिल कर देती हूँ मीन्स 6। इस तरह से मैंने पूरे ट्रेवल चार्ट को बना लिया है। नाउ अगर हम देखते हैं कि सॉप्स ए का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, टोटल वैल्यू कितना आता है ये 170 और इसमें कितना आ रहा है 350। सॉप सी के लिए कितना आ रहा है 272। सिमिलरली सॉप डी के लिए 270 एंड सॉप ई के लिए का जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो 176 आ रहा है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर लिया एंड ग्रैंड टोटल करेंगे मीन्स ये सारे सॉप्स के जो केजी मीटर का जो वैल्यू उसको ऐड कर देंगे तो मेरा आ रहा है 1238 केजी मीटर।
Now total of each column is done and then overall total. So the total overall and grand total is 1238 kg मीटर, या कह सकते हैं कि ओवरऑल टोटल kg मीटर पर डे इक्वल टू कितना हो जाएगा 1238. So from table 4, that means from travel chart, we find that the column B has the maximum value, that is 350. It is due to only AB. ये किसे कारण हो गया? AB के कारण, क्योंकि AB में ही डिस्टेंस जो आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है वो 350 आ रहा है. So where A is drilling center and B is turning center, जैसा कि मैंने पहले बताया. So we try to keep these two operations in the nearest shops available as per table second. हम लोग कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम लोग अपने नियरेस्ट शॉप में उसको हम लोग रखें. मीन्स टेबल 2 के अकॉर्डिंग उसको सबसे मिनिमम डिस्टेंस के अंदर रखें. सिमिलरली डिसीजंस रिगार्डिंग अदर शॉप्स आर टेकन. दैट इज, इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट रीप्लान ऑल द सेंटर्स ऑफ ऑपरेशन. और कह सकते हैं कि रीलोकेट शॉप्स फॉर ऑपरेशन टू रिड्यूस द ओवरऑल डिस्टेंस traveled by the products. That is, improvement on it should be tried upon by changing the centers of operation. मीन्स ऑपरेशन के सेंटर को हम लोग चेंज करके हम लोग इसका दूसरा लेआउट भी इजिली तैयार कर सकते हैं. द नेक्स्ट अरेंजमेंट और लेआउट इज गिवन इन टेबल 5. सो मैंने यहाँ पे इसके जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ऑपरेशन है, उसको चेंज करके मैंने यहाँ पे दूसरा लेआउट तैयार किया है. मैंने चेंजिंग क्या किया है, थ्रेड कटिंग को मैंने यहाँ पे सी में डाला है. मीन्स यहाँ पे मैंने डी से डिनोट किया है एंड यहाँ पे मिलिंग को मैंने सी किया है. दैट मीन्स मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ ऑपरेशन को चेंज कर दिया. सो दैट्स वाई मेरा जो ये जो है वो टेबल तैयार होता है फॉर सेकेंड लेआउट के लिए. नाउ अगेन क्या करेंगे हम लोग, लेआउट तैयार हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, फॉर दिस लेआउट मेक द ट्रेवल चार्ट अगेन. अब इस लेआउट के लिए हम लोग दोबारा एक ट्रेवल चार्ट जो है वो बनाएंगे. सो ये जो ट्रेवल चार्ट हम लोग बनाएंगे उसका जो प्रोसेस होगा सेम एज अर्लियर. मीन्स द स्क्वायर आर फिल्ड in by the same way as was done earlier. So travel chart 2 जो मेरा होगा वो कुछ इस तरह से होगा. That means for example यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर हम स्क्वायर डी ए को कंसिडर करते हैं, मीन्स डी ए को कंसिडर करते हैं, इट मीन्स डी ए. लेकिन मैंने यहाँ पे डी मीन्स डी शॉप को मैंने यहाँ पे मिलिंग से इंडिकेट किया है. मीन्स यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगा, C2A हो जाएगा. D2A ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2A हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेआउट को चेंज कर दिया है. सो फ्रॉम टेबल 5 and from table 1 we find that the following products following the sequence of operation 3rd, 4th and 5th. और इसके अकॉर्डिंग जो मेरा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है इस प्रोडक्ट्स इस ऑपरेशन के लिए वो क्या है, 3rd, 4th एंड 5th. इसमें फॉलो हो रहा है C2A. आप देख सकते हैं यहाँ पे C2A फॉलो हो रहा है. सो इस स्क्वायर के लिए हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या होगा, 25 इंटू 0.4 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 0.6 इंटू 12 प्लस 30 इंटू 0.5 इंटू 12. क्योंकि ये तीन प्रोडक्ट्स में ये जो है वो सीक्वेंस फाइंड आउट होता है. सो नेट मेरा कितना आ रहा है, 408 kg मीटर. सो मैंने यहाँ पे इस स्क्वायर में इसका वैल्यू पुट कर दिया. सिमिलरली इस तरह से डिफरेंट स्क्वायर्स में पहले बताए गए मेथड के अनुसार हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे. एंड नाउ फाइनली कैलकुलेटेड ग्रैंड टोटल. सो यहाँ पे मैंने ग्रैंड टोटल वैल्यू कैलकुलेट किया जो आ रहा है मेरा 1272 kg मीटर, जो कि
पहले वाले लेआउट्स के क्या है, ज्यादा है. दिस इज मोर देन ऑफ फर्स्ट लेआउट. सो दिस अरेंजमेंट विल नॉट बी प्रिफर्ड. सो आप क्या करेंगे, मेक अनदर लेआउट एज गिवन इन टेबल 7. हम लोग इसके लिए फिर दोबारा दूसरा लेआउट तैयार करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे इस टेबल 7 में मैंने लेआउट तैयार किया है. एंड अगेन फॉर दिस लेआउट मेक अगेन ट्रेवल चार्ट. द ट्रेवल चार्ट इज मेड फॉर दिस न्यू लेआउट. इफ ग्रैंड टोटल दैट इज kg is in this case much higher than the previous two layout, so the first layout shown in table 3 is the best layout. अगर इस लेआउट का भी जो ग्रैंड टोटल होगा, मीन जो ट्रेवल चार्ट बनाएंगे वो उससे भी ज्यादा आएगा, तो मेरा जो पहला वाला जो लेआउट था वही मेरा बेस्ट लेआउट हो जाएगा. नाउ on careful study we notice that number of products of each variety is fixed and weight of each product is also fixed. So therefore to reduce the overall, that is weight into distance, we should try to reduce the overall distance only. That means हमको जो मिनिमम वेट और डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको ओवरऑल डिस्टेंस को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. सो लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.